वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने अपने शॉर्ट में बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट अपडेट आई है, जिसमें 66 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जो आप इन जॉब्स को एक्सेस कर सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर के, जो कि है www.rbi.org.in पे। तो इसमें इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे फिल करना है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होगा? तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन। तो यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है और कोई मोड इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, www.rbi.org.in पे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप उसको कंप्लीट एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जून 21 जब इसके बारे में नोटिफिकेशन आया है और लास्ट डेट इसकी रहेगी जुलाई 11, 2023। ठीक है, तो ये बाकी अपडेट्स हैं इसके बारे में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में कि क्या है, किस किस के लिए हायरिंग हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड इनवाइट करता है एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, जिसमें लेटर रिक्रूटमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, उसके अलावा ये तो आरबीआई में है। फिर आपका जो है डीआई सीजीसी जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उसमें भी हायरिंग हो रही है। तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो वो है 66। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी पोस्ट है, डेटा एनालिटिक्स के पोस्ट है। ठीक है, जिसे डेटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं, और उनकी ग्रेड भी दी हुई है। और फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जैसे यहाँ पे जनरल में है नंबर ऑफ सीट्स जो है 3 दी हुई है। ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी वगैरह के लिए अभी यहाँ पे नहीं है इस पर्टिकुलर इसमें। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम आईटी सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो जनरल में 6 दी हुई है, साथ में एससी की 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट्स हैं। तो आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है कि एसटी में कितनी सीट्स हैं, एससी में कितनी सीट्स हैं और जनरल में कितनी सीट्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो वहां पे भी नंबर ऑफ टोटल सीट्स जो हैं वो हैं 8 सीट्स। तो ओवरऑल की बात करें तो 66 सीट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल जो है यहाँ पे 21 के अंदर टोटल 21 अपडेट्स दिए हैं कि 21 जॉब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्रेड सी है, ग्रेड डी है। ठीक है, इसमें आपका जनरल है, अनरिजर्व जिसको हम बोलते हैं, एससी का है, एसटी का है और ओबीसी का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, फिर आगे अगर हम मूव करते हैं तो इसमें देखते हैं रिजर्वेशन के बारे में, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अंडरलाइन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है कि जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी या फिर एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कि ईडब्ल्यूएस में क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और जो फाइनेंशियल ईयर्स है वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो आप एक बार इसको जरूर देख लें कि क्या कब का फाइनेंशियल ईयर जो है सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से जॉब्स यहाँ पे दिखाई गई है कि आईटी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट है 1। ठीक है, वो भी जो है पीडब्ल्यू कैटेगरी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, राइट। फिर हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे अपडेट्स दिया हुआ है रिजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक, तो फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए जो कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे हम नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली भर ही सकते हैं। उसके अलावा जो है जैसे नेपाल भूटान के जो सिटीजन हैं उनके बारे में भी बताया गया है और क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे डिटेल में दी गई है। और अगर हम एज क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो अगर हम जिस पे बात करें तो डेटा एनालिटिक्स जो है या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए जो एज मिनिमम है वो 25 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 35 ईयर।
लेकिन ये जो एज होनी चाहिए वो 1 जून 2023 को मिनिमम 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। ओके, इससे अबव और बिलो में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट जो है एज क्राइटेरिया बताया हुआ है, जून 1 2023। तो जैसे डेटा एनालिटिक्स है उसके लिए, जिसे हम डेटा इंजीनियर बोलते हैं, उसमें 25 से 35। फिर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो 27 से 36 दिया हुआ है आईटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं तो उसमें जो है मिनिमम एज आपकी 23 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दी गई हैं, उनमें अलग अलग एज क्राइटेरिया भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आप अपनी एज भी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या आप उसमें फॉल कर रहे हैं, क्या आप फिल कर सकते हैं फॉर्म या नहीं, राइट। फिर क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट पे मैंने इसलिए अलग से डाला है क्योंकि अगर आप इसके बाद में देखेंगे तो मिनिमम 30 से 40 इयर्स के एज के बीच में मांगा है कि आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 इयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 40 इयर्स। तो ऐसे ही मार्केट रिस्क एनालिस्ट, लिक्विड रिस्क एनालिस्ट, ठीक है, इसी तरह से ये चल रहा है। फिर अगर हम DI CGC में बात करें तो वहां पे भी जो मिनिमम एज है वो 30 और मैक्सिमम एज अगर हम देखें तो वो है 40 इयर्स। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला है कि रिलैक्सेशन इज अपर एज विल बी अवेलेबल एज बिलो, कि कहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो 5 साल का जो है कैंडिडेट्स उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर वो बिलोंग करते हैं SC ST ग्रुप से, या फिर और 3 इयर्स का आपको बेनिफिट मिल सकता है रिलैक्सेशन का अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से 5 साल का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप एक्स सर्विसमैन है। तो और भी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे अवेलेबल करवाइए कि किस तरह से आप, अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में फॉलो आउट कर रहे हैं तो आप उसको एक बार देख लें। अगर हम एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट के लिए उन्होंने लगभग यहाँ पे, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने पहले यहाँ पे जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें बताया कि आप या तो मास्टर्स होने चाहिए स्टैटिक्स में, या फिर आपने इकोनोमेट्रिक्स में किया हो, मैथमेटिक्स में किया हो। तो इस तरह से पूरी डिटेल दी हुई है अगर आप इसमें देखें। ठीक है, यहाँ पे अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप जब देखेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। अगर आप इनमें से कहीं पे भी मैच कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन देख करके फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, आप राइट हैंड साइड पे आएंगे तो ये वर्क एक्सपीरियंस वाला, यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि 4 साल का इसमें इस पर्टिकुलर फील्ड में जो चाहिए वो 4 साल का डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और वो भी प्रेफरेबली आपका अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसी तरह से सारी जॉब्स में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप डेटा इंजीनियर के बारे में देखें तो 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है और यहाँ पे इसेंशियल एजुकेशन के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। IT सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BE BTech जो हम समझते हैं कि बहुत ही इसेंशियल होता है। फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया कि 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सेक्टर में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हैंडल किया हो, या फिर लार्ज कमर्शियल बैंक में काम किया हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया हो। तो इस तरह से आप अपना मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी जरूर चेक करें कि क्या आप उसमें फॉलो आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारी डिटेल यहाँ पे जैसे IT प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, इनमें 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कोडिंग का, इंटरफेस एस्टेब्लिशमेंट का। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, या फिर MTech हो। इस तरह की रिक्वायरमेंट जो इन्होंने यहाँ पे मांगी है तो वो आप एक बार जरूर देख लें। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उस वेबसाइट पे जब जाएंगे आप तो वहां से पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा आप जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस में आप फॉल कर रहे हैं, किस में आप फिल कर सकते हैं। ओके, एज के अकॉर्डिंग अपनी जो है एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। तो आप इनको एक बार जरूर देखें कि कितने टाइम के लिए जो है आपका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इमोल्यूमेंट्स की बात करें, सैलरी की बात करें, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रेड जो C और D में दिया गया है कि जो एनुअल कंपनसेशन रेंज होगा वो
लगभग 37 लाख से 46 लाख रुपए के बीच में होगा, और अगर ग्रुप डी की बात करें तो लगभग 51.5 लाख रुपए से 57.5 लाख रुपए के बीच में होगा। तो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग पैकेजेस हैं ये ऑफर किए जा रहे हैं, तो और वो भी गवर्नमेंट आरबीआई के उसमें, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। उसके बाद में हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ हम और कैसे फिल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को। उससे पहले कि ये एप्लीकेशन की फीस कितनी रहेगी, तो यहाँ पे चार्जेस बताए गए हैं कि अगर आप एससी, एसटी और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं बिलोंग करते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ प्लस जो भी 18% जीएसटी है वो आपको पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 प्लस 18% जीएसटी फिल करना देना होगा, और अगर आप स्टाफ से बिलोंग करते हैं तो देयर आर नो चार्जेस। देन हाउ टू अप्लाई में ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको फिल करना है, राइट। इसको एक बार ठीक से पढ़िएगा, उसके बाद में ये एप्लीकेशन के लिए आप किस तरह से आप अप्लाई करें वो पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। अगर इधर आएंगे आप नीचे तो यहाँ पे भी हाउ टू अप्लाई में इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर क्या है, राइट। तो ये अपडेट थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आरबीआई के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं 66 पोस्ट पे। तो इस कंप्लीट पीडीएफ को देखने के बाद, अपनी क्राइटेरिया को देखने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।